Hi friends, welcome to back. I am SK sir from MS classes English grammar शेरघाटी। आज मैं आप सभी के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो बचा हुआ भाग था उसे हम आज लाए हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन पढ़े थे, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल पढ़े थे, कितने भेद होते हैं वो पढ़े थे। आज हम लोग देखते हैं कि उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद में जो है कि हम सबका जो है कि डिफाइन किए हैं। इस डिफाइन को जो है कि आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है नाउन। हम लोग लिखाए थे प्रथम में जो था नाउन था। 8 भाग में एक भाग जो है कि नाउन है, जिसे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। नाउन का जो है कि डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है हिंदी में कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा। इसे इंग्लिश में हम इसका डिफिनेशन देंगे, ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी हम लोग देखें नाउन का जो है कि डिफिनेशन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में देख चुके हैं। हम लोग देखते हैं जैसे एज ए एग्जांपल ही है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि नाउन हम लोग पकड़ेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जैसे कहता है कि किसी व्यक्ति यानी राम, राम कोई लड़का का नाम होगा, कोई लड़का का नाम हो, कोई लड़की का नाम हो, यानी कि किसी व्यक्ति राम, मोहन, इसके बाद पटना, दिल्ली, यानी स्थान, स्थान का बोध होता है डिफिनेशन में। तो पटना स्थान हो गया, दिल्ली स्थान हो गया, आपका जगह हो गया, है ना। इसके बाद डॉग, पेन, टेबल, बेंच, एडीसी, यानी किसी वस्तु, ये सारे चीज जो है कि वस्तु हो गए। इस तरह से हम लोगों ने देखा जानवर, डॉग हमारा जानवर हो गया। तो इन सारी चीजों से जो है कि हम लोग जानेंगे कि क्या है, ये हमारा जो है कि नाउन का जो है डिफिनेशन है, और नाउन को पकड़ने में हमें किसी तरह की डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट था हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम कहते किसे हैं हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे। प्रोनाउन यानी सर्वनाम वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। किसके बदले प्रयुक्त होता है? किसी नाउन के बदले, यानी नाउन के जो स्थान पे आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। हम यहाँ पे डिफिनेशन अंग्रेजी में देख लेते हैं। ये प्रोनाउन इज वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अब एग्जांपल देखते हैं प्रोनाउन का कि कैसे पकड़ेंगे, प्रोनाउन कैसे जानेंगे प्रोनाउन है क्या। जैसे हम लोगों ने देखा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, एडीसी, यानी ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। तो इसको हम अगर राम के स्थान पे हम आई रख देंगे तो राम हमारा नाउन हो गया, और इसके स्थान पे आई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। यानी नाउन के जगह पे जो है कि जो वर्ड आएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। इससे हमारा जो है कि क्लियर होता है कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। इसके बाद फिर हम लोग पुनः देखते हैं इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है क्या? सबसे पहली बात है एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी जो विशेषता को डिफाइन करता है, बतलाता है। इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव क्या है? वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे हम इसका अंग्रेजी में डिफाइन करेंगे कि अंग्रेजी में क्या डिफिनेशन होता है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इंग्लिश, है ना, एडजेक्टिव डिफिनेशन। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। हियर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे गुड, गुड मीन अच्छा, है ना। तो कौन अच्छा है? जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो अच्छा कौन, किसे कहा जा रहा है? राम को कहा जा रहा है। तो नाउन की विशेषता बतला रहा है कि नहीं? अच्छा है। गुड हो गया, बैड हो गया, है ना, ब्यूटीफुल हो गया, है ना, हेल्दी हो गया, रेड हो गया, व्हाइट हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, टॉल हो गया, फैट हो गया, etc। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसका एग्जांपल के बारे में चर्चा कर रहे थे कि ये है क्या।
तो इन सारी चीजों के एग्जांपल जैसे गुड हो गया, अच्छाई की विशेषता बता रहा है, बैड बुरा की विशेषता बताता है, ब्यूटीफुल सुंदरता की विशेषता बतलाता है कि वह सुंदर है ना, हेल्दी स्वस्थ की विशेषता बताता है, रेड लाल होने की विशेषता बतलाता है ना। इसी तरह से व्हाइट हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, टॉल हो गया, फैट हो गया, इट इज बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव आप किए आएंगे है ना। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप सभी को एडजेक्टिव समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप केवल ध्यान दीजिए कि किस तरह से हमारा डिफिनेशन दिया गया है, डिफिनेशन के तौर से थोड़ी सी आप समझने, एग्जांपल को समझने की कोशिश किया कीजिए और इन सारी चीजों को फोकस कीजिए आप, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो सके। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका चौथा पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, भार्ब यानी क्रिया। अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? फोर पॉइंट है ना, यानी भार्ब। भार्ब है क्या? यानी क्रिया, है कि नहीं। तो क्रिया का हम डिफिनेशन यानी परिभाषा इस प्रकार से देंगे, परिभाषित करेंगे, जो कि भार्ब यानी क्रिया वह शब्द है जिससे किसी काम के करने या दशा या स्वामित्व का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भार्ब कहते हैं, यानी क्रिया कहते हैं, किसी काम को होने की स्थिति को जो बताता है। जैसे हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन देखते हैं अंग्रेजी में, ये भार्ब इज ए वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, स्टेट और प्रोसेस। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं, ये भार्ब इज ए वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन। यानी हम लोग देखें कि यह जो है कि हमारा किसका हो गया डिफिनेशन, या भार्ब का हो गया डिफिनेशन। किस चीज में? तो अंग्रेजी में जो है कि भार्ब का डिफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इसका एग्जांपल क्या है। जैसे इट मींस क्या होता है? खाना। खाने की कार्य किया जा रहा है कि नहीं, तो किसी कार्य को होने का बोध हो, स्वामित्व का बोध हो। जैसे प्ले, प्ले का मतलब क्या हो गया? खेलना। खेलने का बोध हो रहा है कि नहीं? प्ले का मतलब क्या हो गया? खेलना। यानी जैसे क्रिकेट खेलना, किसी चीज को खेलना, बैडमिंटन खेलना, किसी चीज को खेलना। इस तरह से कम आने का बोध हो रहा है, गो जाने का बोध हो रहा है ना। अब बात रही यहाँ पे कि सर क्या एम, इज, आर, हैज, हैव यह भी हमारा वर्ब है? तो हाँ, ऑफ कोर्स यह भी हमारा वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि इसे हम ऐसे मुख्य रूप से जानते हैं कि इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, लेकिन यह वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग एडवर्ब। एडवर्ब में क्या होता है? क्रिया विशेषण। यानी एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की जो विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी में इसका डिफाइन करेंगे, हम लोग जानेंगे। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पूर्ण रूप से, जैसे हम लोग स्लोली, हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। क्या एग्जांपल में देखेंगे? जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे आई मीन्स स्लोली, हम लोग एक एग्जांपल देखें इसका, और फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग कि धीरे धीरे, है कि नहीं। हम लोगों ने देखा स्लोली, धीरे धीरे। इस तरह से बहुत सारे जो है कि इसका एग्जांपल आएगा आप सभी के पास में। हम लोगों ने क्या बताया? यानी क्रिया विशेषण। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, यानी 6 पॉइंट जो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अवयव। प्रीपोजिशन कहते हैं, यहाँ इसका डिफाइन देखते हैं हम लोग, डिफिनेशन देखते हैं हम लोग कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी इसको हम अंग्रेजी में डिफिनेशन इसका इस प्रकार से होगा, देते हैं हम लोग। ये प्रीपोजिशन इज वर्ड यूजली प्लेस बिफोर ए नाउन और अ प्रोनाउन टू शो its relation to some other word या words in the sentence। यानी हम लोग इसको देखें। अब देखते हैं हम लोग कि प्रीपोजिशन का एग्जांपल क्या, प्रीपोजिशन है क्या, है ना। यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन देखें, प्रीपोजिशन का एग्जांपल हम लोग देखें। जैसे इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ, etc। ये सारे के सारे जो है प्रीपोजिशन है, बहुत सारे प्रीपोजिशन है, भंडार है प्रीपोजिशन का। इस तरह से हम लोगों ने देखा यहाँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंजक्शन।
कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अवयव। कंजक्शन का परिभाषा देखते हैं हम लोग कि कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कंजक्शन कहते हैं, समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। ये कंजक्शन इज ए वर्ड व्हिच ज्वाइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी हम लोग फिर से देखते हैं, ये कंजक्शन इज अ वर्ड व्हिच ज्वाइंस वर्ड और सेंटेंसेस टुगेदर। यानी जो शब्दों या सब वाक्यों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि कंजक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एज एग्जांपल है एंड दो शब्दों को जोड़ने में आता है ना, जैसे राम एंड श्याम, है ना। उसी तरह से बट, उसी तरह से हो गया और या, है ना। उसी तरह से हो गया बहुत सारे चीज जो है एग्जांपल में इसके आते हैं, etc, है ना। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7वां पॉइंट हम लोगों ने देखा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हम लोग 8वां पॉइंट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंत हो रहा है पॉइंट, लास्ट का पॉइंट है आपका इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक अवयव। इंटरजेक्शन कहते किसे हैं? परिभाषा देख लेते हैं इसका हम लोग। इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन, एन इंटरजेक्शन इज वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। इसे हम इंटरजेक्शन के नाम से, वी कॉल्ड इंटरजेक्शन, हम लोग इसे इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अल्लाह, एक एग्जांपल, अल्लाह सी रूइंड, आहा वह बर्बाद हो गई, आश्चर्य वाली बात है ना, है ना। फिर है ओह ओहो, लोग कहता है ना एकदम आश्चर्य से एकदम कहता है ओहो, है ना, आहा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हेलो, हेलो खड़क से लोग बोलता है कि नहीं, सुनो। हुर्रा, लोग कहता है हिप हिप हुर है, हिप हिप हुर है। लोग जब फुटबॉल मैच खेलता है या क्रिकेट मैच खेलता है, देखते हैं शील्ड लेकर के हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रे करते आता है, तो यानी हुर्रा, ये खुशी दर्शा रहा है, यहाँ पे खुशी का प्रतीक जो है कि बता रहा है। ये सारी चीज जो है कि आपका जो है इंटरजेक्शन है। इस तरह से आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का यानी 8वां पॉइंट समाप्त किया, यानी 8वां पॉइंट या समाप्त हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आपका कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही अब मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप लोग हमारे इस तरह से जो है कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आऊंगा। अगर हमारी वीडियो पसंद हो, हमारी वीडियो को लाइक करें आप, और इसे सब्सक्राइब करें, और इसे जो है कि बेल आइकन बटन दबाएं, और ताकि ये वीडियो आप तक सकुशल हमेशा पहुंच सके, मैं आपके साथ ताकि हमेशा के लिए जुड़ सकूं, हमेशा बना रहूं, आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स।